बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूं। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाकये को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लेनी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा जी डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाकये को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदीया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफे जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी।
یہ تو خواجہ صاحب نے خود اعتراف جرم کر دیا کہ جناب ہم تو کٹ پتلی ہیں. ان کے لوگ بار بار یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بات جن سے کرنی ہے انہی سے کرنی ہے, جب وہ ان سے بات کر دیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے. یہ تو معاملہ ہے کلیئر. لیکن یہ حکومت دے کیا سکتی ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو جو فوری طور پہ آفر کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ بے گناہ لوگ آپ کے چھوڑ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کیا مانگے گی ان سے؟ وہ کہیں گے جی مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ دیتے ہیں تو چور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھنس بھی جائیں گے بہت بری طرح. سارا کا سارا نظام ننگا ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کم سے کم یہ پاور موجود ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, نئے الیکشن کروا دیتے ہیں. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جتنا گند مارا گیا اس ملک میں وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے ساری دنیا کے اندر. یہ تو وہ نہیں چاہیں گے. ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں, آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں. ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں. 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا, تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں گے. یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں. لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں, اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی. لیکن اگر دیکھیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا یا ان غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہوتا تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی. لیکن وہ پبلک آج تک نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیا. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا وہ نصاب کا حصہ بن جائے. تو اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا الیکشن ہی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب کر کیا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مشن ہیں. اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں جو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا حکومت یا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکل جائے. یعنی یہ جو حکومت ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. یہ عالمی اخبارات میں, میڈیا میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے, میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا, سب کہتے ہیں کہ, اور یہ سب جانتے ہیں, یہ سارے کے سارے ہی جانتے ہیں, نیریٹو ایک ہے, بیانیہ ایک ہے, ہر چیز ایک ہے. پاکستان کا معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات لے کر اور پاکستان کے جتنا بھی عوامی سٹرکچر ہے سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود پوری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے, ورنہ یہ حکومت تو 5 منٹ نہیں چل سکتی. تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے نکل جائے. لیکن وہ تو نکلے گی نہیں, کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے کیسے نکلے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے حل نکالا ہے, اور وہ ایسے نکالا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے جو امریکن سپورٹ ہے وہ نکال دی جائے.